कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब भी चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं तो शेरो शायरी करना नहीं भूलते। आज भी जब उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही तमाम राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की तो शेरो शायरी करना नहीं भूले और फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव को लेकर पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन इसी बीच राजीव कुमार मीडिया की एक आदत को लेकर भड़क गए। उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। खैर, राजीव कुमार ने चुनाव को लेकर जो बताया उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। वहीं मतगणना 23 नवंबर को होगी। जहां तक बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो यहां मतदाताओं से लेकर मतदान केंद्रों की करें तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4 करोड़ 97 लाख पुरुष और 4 करोड़ 86 लाख महिलाएं हैं। वहीं 20 से 29 साल के 1 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं, जबकि 20,93,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। मतदान के लिए 1,01,86 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं अगर बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ मतदाताओं से लेकर मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो झारखंड में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख है। पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स की संख्या यहाँ 11,84,000 है। वहीं पोलिंग स्टेशनों की संख्या 29,562 है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग वोटरों को घर से वोट करने की सुविधा होगी। 85 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई है, जिसमें से 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा तो एक विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी तरह 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। इसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। यहां 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। जहां तक बात उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की करें तो यहां की 10 में से 9 सीटों गाजियाबाद सदर, फूलपुर, मझवा, करहल, कुंदरकी, खैर, कटेहरी, सीसामाऊ सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। यह सिर्फ एक सीट छोड़ दी गई है। इसी तरह उत्तराखंड की एक केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके अलावा राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2 सीट, सिक्किम की 2 सीट, गुजरात की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। इन सभी चुनाव के बाद मतगणना एक ही साथ 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके नतीजे आ गए हैं, वहाँ सरकारें बन गई हैं। अब उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में, और अब उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बारी थी। इसके अलावा कई सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यानी कुल मिलाकर अब 1.5 से 2 महीने फिर से देश में चुनावी माहौल बना रहेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।